ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। ये मुझे बहुत पसंद है ये टॉपिक, और ये वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। ठीक है, तो अब हाइसेनबर्ग जो थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि अगर मान लो तुम किसी भी इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, इलेक्ट्रॉन ही क्या किसी भी चीज का भी अगर मान लो तुम, बहुत जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत माइक्रोस्कोपिक मटेरियल, स्पेसिफिकली अभी चलो इलेक्ट्रॉन लेके ही चलते हैं, कि अगर मैं उनका स्पेसिफिकली पोजीशन और मोमेंटम दोनों के दोनों एकदम परफेक्ट तरीके से नापना चाहूं, एक तरीके से नापना चाहूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं एक ही टाइम पे पोजीशन भी नाप लूं, ठीक है, और एक ही टाइम पे मैं उसका मोमेंटम भी नाप लूं, दोनों चीजें एक ही टाइम पे नाप लूं और बिल्कुल बराबर तरीके से नाप लूं, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल, कभी भी तुम नाप नहीं सकते ये चीज। ऐसा हाइसेनबर्ग ने बोला। ऐसा क्यों? मैथमेटिकली इस इक्वेशन को देखो। उन्होंने ये बोला कि जो एरर होगा किसको नापने में, पोजीशन को नापने में, और जो एरर होगा मोमेंटम को नापने में। यहाँ जो डेल्टा है, डेल्टा का मतलब एरर होता है, तुम्हें पता है ना, x2 माइनस x1, तो ये एरर ही तो है, सिंपल सी बात है। और सेम जो ये चीज है p क्या है, मोमेंटम है, वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू होगा h अपॉन में 4 पाई के। अब इसका क्या मतलब है, पहले इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, और वो कैसे, ये देखो, डेल्टा x तो डेल्टा x ही है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, वही चीज यहाँ पे पुट हुई है, और h अपॉन में 4 पाई, और यहाँ पे क्या हो गया, m क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि देखो मास में तो डेल्टा m लगा नहीं सकते, मास तो चेंज होता नहीं है, वजन चेंज होगा क्या, नहीं, वेलोसिटी में थोड़ा बहुत एरर होगा या जो भी चेंज होगा वही चीज। तो यही फॉर्मूला है, जो वो m क्या हो गया, नीचे चला गया। तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला भी सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा यूज करते हो और तुम्हें कौन सा समझ में आता है। तो ओवरऑल इस हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कहने का मतलब ही यही है कि अगर तुम पोजीशन और वेलोसिटी दोनों साथ में नापोगे तो उसका जो एरर होगा वो कभी भी तुम साथ में नाप ही नहीं सकते, ये है मतलब। अब देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, चलो यहां पे मान लो कि मेरे पास जो डेल्टा x है, मतलब इसके अंदर जो एरर है मैं इसको 0 करना चाहता हूं, इसके अंदर बिल्कुल एरर नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई भी गलती ना हो, ये मैं मस्त नाप लूं इसको। चलो मैंने नाप लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v इज इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई m, ये फॉर्मूला है हमारे पास। मैंने अभी ग्रेटर देन वाला साइन यूज नहीं किया ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैंने बोला कि डेल्टा x के अंदर जो एरर है वो मैं 0 मान के चल रहा हूं, जो कि 0 है, ठीक है, इंटू डेल्टा v इज इक्वल्स टू h अपॉन में 4 पाई m, है ना। अब मान लो ये जो 0 है, जब वो इधर जाएगा तो ये क्या हो गया, डिनोमिनेटर में 0 चला गया। और जब ये बात तुम्हें पता होगी कि किसी भी चीज के डिनोमिनेटर में 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है, हमारे लिए इंफिनिटी होता है। कहने का मतलब जब डेल्टा v का जो एरर होगा वो कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। तुमने देखा मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं चाहूंगा कि पोजीशन के अंदर जो क्या कहते हैं एरर है वो 0 हो जाए, अगर मैं ये चाहता हूं तो अपने आप ही जो वेलोसिटी के अंदर जो एरर है वो कितना हो गया, इंफिनिटी हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब तुम अगर सोच रहे हो पोजीशन भी नाप लूं, तुम सोच रहे हो वेलोसिटी भी नाप लूं, और दोनों में मैं एरर भी ना रखूं एक ही टाइम पे, तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक को नापने निकलोगे तो दूसरे में बहुत बड़ा एरर आ जाएगा। तो इसीलिए जो बोहर ने हमारे लिए पीछे बातें बोली थी ना, उन्होंने स्पेसिफिकली वेलोसिटी भी बता दी, उन्होंने पोजीशन भी बता दिया। तो उन्होंने जो भी बातें बोली थी वो इसीलिए गलत हुई क्योंकि हाइसेनबर्ग की जो बात है वो ज्यादा सही है, उन्होंने जो बातें बोली वो परफेक्टली सही है। इसी वजह से जब भी हम अगर मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर पोजीशन वगैरह वगैरह, अगर उसकी मान लो एक तरीके से फोटो लेना चाहते हैं, ऐसा समझ लो फोटो ले रहे हैं, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक बहुत ही फजी और ब्लर सा पिक्चर देखने को मिलेगा, बहुत ही धुंधला धुंधला देखने को मिलेगा, एक परफेक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें एकदम परफेक्ट कभी पता चलेगा नहीं, हम पता कर ही नहीं सकते। तो हाइसेनबर्ग ने जो जो बातें बोली उससे क्या क्या प्रभाव पड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है उनके बताई हुई चीजों का। सबसे पहले ये चीज कि जो हमारे पास डेफिनिट पाथ का जो रूल था, इससे पहले जितनी भी छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये जो शेल की कहानियां हम पढ़ते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, बड़ी डिटेल में मैंने भी तुम्हें अभी पढ़ाया, ये बिल्कुल ही क्या होता है, गलत होता है, ठीक है। कभी भी तुम ऐसे उसकी ट्रेजेक्ट्री, उसका जो पाथ होता है वो एग्जिस्ट, मतलब उसको बता ही नहीं सकते, कभी नहीं बता सकते, ये हाइसेनबर्ग ने बोला, ठीक है। अगली चीज हमारे पास क्या है कि जो ट्रेजेक्ट्री है वो हम लगभग किस चीज से बताते हैं, लोकेशन से और वेलोसिटी से बताते हैं, हम अप्रॉक्स आइडिया देते हैं लोकेशन से और वेलोसिटी से, ठीक है ना। और यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मुझे किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता होगा ना, तो मुझे उसकी वेलोसिटी भी पता होगी और उसके ऊपर लग रहे हुए फोर्स भी पता लग रहे होंगे, बट वही है कि अनसर्टेनिटी के साथ पता होगा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल भी नहीं पता होगी, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें सिर्फ पोजीशन
डायरेक्शन पता है, यानी तुम्हें वेलोसिटी पता है, यानी तुम्हें उस पे लगते हुए सारे फोर्सेस के बारे में भी जानकारी होगी, बट सर्टेनिटी नहीं होगी। अगली चीज क्या है कि जो हमारे पास हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल है वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर काम करता है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, ये जो छोटे छोटे वो होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक, इन्हीं के ऊपर काम करेगा। तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर, किसी बॉल के ऊपर, किसी सामान के ऊपर ये काम नहीं करेगा, सिर्फ छोटे ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है। अब इस चीज को एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कि जो छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर देख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे देखेंगे हमारे पास? अब ये मेरे पास एक माइक्रोस्कोप मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है और यहां पे बोला गया है कि फोटोन के ऊपर, हमें फोटोन के ऊपर एक तरीके से क्या बताना है? वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, अब यहां पे इस पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं तुम्हें बता देता हूं। यहां पे उन्होंने विद इन अ डिस्टेंस तुम्हें लगभग एक डिस्टेंस के बारे में बता रखा है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10, ये चीज तुम्हें बताई हुई है। तो अब तुम्हें वेलोसिटी निकालनी है। हाइसेनबर्ग का फॉर्मूला है, तुम्हें बहुत अच्छे से मालूम है कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी मतलब मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच अपॉन में 4 पाई। ये फॉर्मूला है, अभी हमने पढ़ा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारी वैल्यूज हमें गिवन है, हम आराम से इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। क्यों? एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 की पावर -34, ये हमने पढ़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, 4 हो गया, पाई हो गया, ये चीज पुट कर दी है ना। डेल्टा एक्स की वैल्यू ऑलरेडी इस क्वेश्चन में दी हुई है, 0.1 इंटू 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम मतलब। ठीक है, और हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें पता ही है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये सारी बातें ऑलरेडी पता हैं, ऐसा नहीं है। और क्वेश्चन में हमें डेल्टा एक्स वैल्यू दे रखी है, तो बस वैल्यू पुट कर दी और सॉल्व कर दिया। तो ये कोई बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। मेरे कहने का बस मतलब यहां पे ये है कि देखो जो डेल्टा वी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ रही है, बहुत अच्छी खासी वेलोसिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बढ़िया वेलोसिटी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये सेम चीज अगर मान लो मैं किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के बारे में अगर करूं, तो बहुत कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा भी नहीं, छोटा सा ऑब्जेक्ट, कोई 40 ग्राम का ऑब्जेक्ट है जो कि 45 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है और उसकी जो एक्यूरेसी हमने मान रखी है, चलो मान लो 2% थोड़ा सा ये है। ठीक है, अब मुझे बताना है क्या? अनसर्टेनिटी उसके पोजीशन में बतानी है। चलो हम अगर ये बताने की कोशिश करें तो क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सेम जिस तरीके से, वही फॉर्मूला यूज करके, तो वैल्यू पुट करेंगे सारी की सारी जैसे अभी पुट किया था। तो आंसर कितना आ रहा है? 1.46 इंटू 10 की पावर -33। कंफ्यूज मत होना कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, टेंशन मत लो। यहां पे बस अनसर्टेनिटी इन स्पीड निकालने के लिए हमारे पास ये क्या है? 45 इंटू 2 अपॉन में 100। ये कैसे किया है? 2% ऑफ 45 करके किया है। ठीक है, तो 2% मतलब 2 अपॉन में 100 और 45 वेलोसिटी हमें दी हुई है, उसकी वैल्यू बस यहां पे हमने रखी हुई है। तो कहने का मतलब ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बट यहां अनसर्टेनिटी देखो, डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो कितनी आ रही है? 1.46 इंटू 10 की पावर -33। कहां -33? और उस केस में कितनी आ रही थी? 10 की पावर 6 आ रही थी। यानी जब मैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात करता हूं तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक अच्छा खासा जवाब देता है, बहुत अच्छा सर्टेनली काम करता है। बट बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे लिए ये जो चीज है वो लगभग नेग्लिजिबल है, क्योंकि ये हमारे कंसिडरेशन में भी नहीं आती। हमें इतने छोटे नंबर से फर्क तक नहीं पड़ेगा। सोचो ना, 10 की पावर -33 कितना छोटा नंबर है, तो हमें एक 40 ग्राम की बॉल को या जो भी है उसको फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं पड़ेगा इतने छोटे नंबर से। तो यहां हमने एक बात ये देख ली कि जब भी हम लोग डील करेंगे मिलीग्राम साइज या फिर कोई भारी चीज के बारे में, तो ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, नहीं ऐसा नहीं है कि गलत है, बट वो कोई बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता। तुम्हारी लाइफ में भी है, मेरी लाइफ में भी अनसर्टेनिटी है, बट वो जो आंसर आ रहा है ना उस केस में वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, उसको हम इग्नोर भी कर देंगे तो चल जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, प्रोटॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में जब हम डील करेंगे तब ये बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये सिग्निफिकेंस जो भी थे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए सही से काम करता है, बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए नेग्लिजिबल है, इग्नोर कर सकते हैं हम, ये बात थी। ठीक है ना, अब ये सारी बातें समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हीं की वजह से जो बोहर का रूल था वो खराब हुआ था, क्योंकि इन्होंने जो बोला, जो बोहर की बातें थी वो तो पूरी तरीके से खराब हो गई। बस इसी वजह से बोहर के लिमिटेशंस हमें देखने को मिले थे। खैर जो भी, अब मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।